में पहले श्लोका में कीर्तन का महत्व बताया था। अभी दूसरा श्लोका में नाम का महत्व बता रहे हैं। जो संकीर्तन होता है पहले श्लोक में उसका महत्व बताया था कि संकीर्तन करने से जो हृदय के अंदर जो मैल है वो साफ होती है। और हृदय और ये जो संसार की जो दावाग्नि है ना, जैसे जिस तरीके से फॉरेस्ट में फायर लगती है और वो बुझाए से बुझती नहीं है, उसी तरीके से हमारे अंदर भी अनर्थ बहुत सारे हैं और जन्म जन्मों से हैं। हम चाहे भी तो भी उसको आसानी से उससे जूझ नहीं पाते हैं। परंतु जब हम भगवान का संकीर्तन करते हैं, संग में बैठ के कीर्तन करते हैं, संग कीर्तन मतलब ये जो इटर्नल भगवान का नाम है जो कि कभी खत्म ना होने वाला है, उसका जब हम ग्लोरिफिकेशन संग में बैठ करके करते हैं, तब उसकी इतनी महिमा है कि भगवान खुद चूज करते हैं कि हमारे अंदर आके रहने के लिए। परमात्मा रूप में हमेशा है, परंतु भगवान रूप में आने की कोशिश चूज करते हैं और रहते हैं और फिर हमारे चित्त का मार्जन करते हैं। और इस चित्त का मार्जन इस तरीके से होता है कि फिर हमें सही चीजों में रुचि आने लग जाती है। ये कीर्तन का महत्व है। सेकंड श्लोका में नाम का महत्व बताते हैं कि हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही, जैसे आपका नाम में ही सारी शक्तियां हैं। जैसे कि अगर हम बोले पानी पानी पानी, तो पानी से प्यास बुझ नहीं जाएगी, पानी पीना पड़ेगा। इसी तरीके से जब ये नाम लेते हैं, इस नाम में पूरी इतनी शक्ति है, इस पवित्र नाम में आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण, सब अल्टीमेट पूरा कंप्लीट कल्याण करने वाला है। और इस प्रकार आपके श्री कृष्ण गोविंद जैसे लाखों नाम है, बहुत सारे भगवान के नाम है। गोपाल, गोविंद, कृष्ण एक नाम है पर बाकी बहुत सारे नाम हैं। आपने अपने इन सारे नाम में पर सबसे ज्यादा प्रेम का नाम कौन सा है, जिससे प्रेम उत्पन्न हो, प्रेम जागृत है, वो है हरे कृष्णा। इसमें ये कंप्लीट है अपने आप में। जैसे कि हजार नाम, हजार नाम विष्णु के जब हम लेते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं ना, तो हजार नाम विष्णु के लेते हैं। हजार नाम विष्णु के इज इक्वल्स टू 3 नेम्स ऑफ कृष्णा। मतलब कि जितना बार आपने हजार नाम विष्णु के लिया, उतना ही आपको पोटेंसी है जितना कि आपने 3 नाम राम 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 3 बार बोला। और जितनी बार में 3 बार राम बोला, उतना एक कृष्ण के नाम में उतनी पोटेंसी है। आपके नाम में पूर्ण पोटेंसी है। आपने अपने नामों में अपने सारी दिव्य शक्तियां भर दी हैं। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम है ही नहीं। उठते, जागते, बैठे, सोते, क- कभी भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है कि अभी हम नहीं ले सकते। परंतु ये सब कुछ जो हमने अपनी नियमित माला सोची हुई है करने के लिए, उन माला को करने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होकर माला करनी चाहिए। वो माला भी हम कभी भी कर सकते हैं, परंतु जितना अच्छे से करें उतना ही स्पीड में हमारी डेवलपमेंट होएगा। इन नामों का उच्चारण अच्छा ठीक। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण अपने पावन नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत ही सरलता से अपने पास पहुंचने में समर्थ बना दिया है। क्या डिफिकल्टी है, क्या डिफिकल्टी है कि ये बस एक जगह बैठ करके हमें बस माला ही तो करनी है। इसमें क्या डिफिकल्टी है, इसमें बहुत कोई परपंच है ही नहीं। परंतु ये सब कोर्स अगर भगवान की कृपा ना हो तो ये 16 माला भी बहुत डिफिकल्ट बन जाती है। इसलिए जो हम कर पा सकते हैं उसको अपनी क्षमता ना जान करके इसमें भगवान की कृपा मानी चाहिए कि अगर हमने अपनी सुबह उठ के हम आगे हमने पूजा में बैठ के कर ली, तो ये हमारी क्षमता नहीं, भगवान की कृपा हम पे हो रही है, ये हमें मानना चाहिए। और हर बार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, इतनी कृपा करो कि मैं अपनी माला कंप्लीट कर सकूं, मैं ध्यान से भगवत गीता भागवतम सुन सकूं, इतना समय कर सकूं। अगर ये कर पा रहे हो, इसका मतलब बहुत सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। भक्ति को यूं ही नहीं हो जाती। भक्ति के लिए मन भी शांत होना चाहिए, पेट में खाना होना चाहिए, चित्त शांत होना चाहिए, आसपास का वातावरण सब शांत होना चाहिए। तो एक्चुअली भक्त इतना प्रोफाउंड स्ट्रैटेजी के साथ काम करता है कि जब वो भक्ति करने की बात मांग रहा है, तो ये सब चीजों को भी ऑटोमेटिकली भगवान उसके लिए दे देते हैं, तभी वो भक्ति कर पाता है। ठीक है। तो किंतु मैं इतना अभागा हूं, इतना आसान है ये, परंतु मैं इतना अभागा हूं कि आप कैसे नाम में भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। इतना आसान बना दिया भगवान ने, फिर भी मेरी जो रुचि उत्पन्न नहीं हो पा रही है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो हमें हमें बहुत ध्यान से चैंटिंग को बहुत ध्यान से करना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। लेट्स मूव ऑन टू अनदर श्लोका, अनदर सर्विस। Okay, now let's have Bhagavad Gita. So today for Bhagavad Gita, I taught. Let's do little, हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। भगवत गीता में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उससे पहले हम श्लोका भी लेंगे। जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट गेट ऑन टू। सो जो हमने कल श्लोका
करा था, हम उसी श्लोका को हम we'll take the service of that shloka only. ओके आप लोग सोचते होंगे कि कौन सी जगह से मैं और पढ़ती हूँ, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होता है ना और भी पढ़ते हैं ना, तो ये जो है ना ये वाला आई जस्ट शेयर दिस बुक आल्सो, बलदेव विद्याभूषण, इनसे भी एक्सप्लेनेशन लिया जाता है, क्योंकि ये प्रभुपाद जी भी इसको भी रेफर करते थे, इससे भी एक्सप्लेनेशन लिया जाता है। ये बुक भी ऑल्सो आई कांट फाइंड माय अदर बुक, इसलिए मैंने निकाला है वापस से। 13.23 पे आएंगे प्लीज, प्लीज पुल आउट 13.23 and we will all take the services. Hare Krishna, Ritu Mataji, Veena Mataji, Mishra Mataji, and 2-3 more, couple of more, we will take the service. Ritu Mataji, please take the service, start the service. Should I start, Mataji? Mataji. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। उपद्रष्टा। Say the first time, Mataji. हाँ जी। Oh yes, Mataji, आप बोलिए। We'll do it together, Mataji पहले। ठीक है, I'll just speak it and then आप बोल सकते हैं Mataji, you had done it yesterday also. उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहिन्स्मि पुरुषो परा। Yes, Mataji. उपद्रष्टा अनुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा मेति चाप्युक्तो देहिस्मन् पुरुषो पर। हरे कृष्णा। Yes, Mataji. Veena Mataji. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Penetra Mataji. उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Penetra Mataji. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। उपदृष्ट अनुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। Shri Mataji. Who else wants to take the service? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Ashtra Mataji, and then Madhu Mataji. Yes, Mataji. हरे कृष्णा। उपद्रष्टानुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। Very nice. Madhu हरे Mataji. कृष्णा, दंडवत प्रणाम। उपदृष्टान उपमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। Mataji. हरे कृष्ण। Two more can volunteer quickly. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। Mataji. हरे कृष्णा। Yes, Mataji. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna, Meetu Mataji, and then Tara Mataji. हरे कृष्ण माता जी। उपदृष्टानुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। Mataji. Yes, Tara Mataji. उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हरे कृष्ण माता जी। Hi, Krishna Mataji. Thank you. So, what I was, मैंने जब 24th वाला जब श्लोका पढ़ा, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो 13 श्लोका के, जो 13 चैप्टर के इन श्लोकों को बहुत अच्छे से समझता है, वो व्यक्ति, वो मनुष्य, वो जीवात्मा इस जन्म बंधन के कर्म से मुक्त हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये 13th वाला। सो मैंने सोचा कि क्यों ना जो पिछला वाला जो श्लोक है उसी में से थोड़ा सा Q&A करते हैं। जस्ट डिस्कशन है ये, ऐसे बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत बहुत हल्का है ये। सो एक्चुअली होता ये है कि भक्त जो होता है, वो जो अपनी भक्ति कर रहा है, वो जो भक्त अपनी भक्ति कर रहा है, चाहे जो भी कर रहा है, जितनी भी माला कर रहा है, जिस भी तरीके से वो भक्ति कर रहा है, उस व्यवस्था से
वो व्यवस्था उसके लिए पर्याप्त है, उसकी सिद्धि के लिए और उसकी गति के लिए, वो उसकी भक्ति उसके लिए पर्याप्त है। परंतु यदि से वो कुछ ऐसा करे जिससे कि दूसरों का भी उद्धार हो, तो कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और आइडिया क्या है कि खुद को प्रसन्न करने का आइडिया नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी नाइस, आई हैव अ वेरी काम एंड सूदिंग मॉर्निंग, एंड पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। मतलब उससे नहीं है, मतलब उससे है कि कृष्ण को प्रसन्न कैसे किया जाए। तो हम सबको ये प्लेज लेना चाहिए कि हम किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कृष्ण के बारे में हर रोज जरूर बताएं। ये भी हो सकता है कि हमें न समझ में आ रहा है वो चीज भी हम दूसरों को समझाने की कोशिश करें, तो उससे क्या हमें फिल्टर होकर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और जब हम ये इच्छा करेंगे तो कृष्ण विल फैसिलिटेट एवरीथिंग। ठीक है, सो दिस इज, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है किसी भी जीवात्मा के लिए कि उसको कृष्ण से कनेक्ट करना, मतलब चैरिटी करना। ये सबसे बड़ी चैरिटी है, ये सबसे बड़ी ऑस्टेरिटी है, ये सबसे बड़ा तप है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है, ये सबसे बड़ा दान है। जैसे हम सोच सकते हैं कि भूखे को खाना खिलाओ, आश्रम बनवाओ, प्याओ, कुआं, ये सब कराओ, हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूल्स बनवाओ, ये सब करो। क्यों आप ये क्यों कहते हैं कि मंदिर जाओ, मंदिर बनाओ, ये सब ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि अगर से कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसने बड़े ब्रांडेड क्लोथ्स पहने हुए हैं, ठीक है, तो हम अगर उसके ब्रांडेड क्लोथ्स को बचाते हैं, तो क्या वो व्यक्ति बच जाएगा? नंबर वन, क्या वो व्यक्ति नहीं बच सकता है। उसके कपड़ों से वो व्यक्ति नहीं बच सकता है, उसकी जरूरतों से वो व्यक्ति नहीं बच सकता है। उसको आप खाना खिला रहे हैं तो क्या आप खाना खिलाएंगे? एक टाइम खाना खिला के आपने क्या अपने आप को इतना महान सोच लिया कि हमने उसका बहुत भला कर दिया? कुछ कपड़े कुछ समय के लिए देखिए हमने क्या सोच लिया, उसको हमने कितना बाहरी तरह रूप से उसको बचाया है और सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम करा है। एक दिन का एक खाना किसी को खिला देने से क्या आपने उसका उद्धार कर दिया? ठीक है, यस ऑफ कोर्स किया है। कोई आपके सामने भूखा है तो ये ना सोचे कि हम उसकी मदद करेंगे ही नहीं, नहीं जरूर करें, परंतु उससे भी ऊंचा सोचने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 की, अगर यदि से प्रश्न आता है कि भक्त के हृदय में और अभक्त के हृदय में दोनों में अगर वही परमात्मा रहते हैं, तो कोई अभक्त बनता ही क्यों है? जैसे मेरे हृदय में भी वही परमात्मा है, जीवात्मा तो अलग अलग है पर परमात्मा तो वही है। मेरे हृदय में भी वही परमात्मा है और दूसरे के हृदय में भी वही परमात्मा है, तो ऐसा कैसे है कि कोई भक्त बन जाता है और कोई भक्त नहीं बनता? आंसर? कंडीशनिंग होती है वैसे, हाँ, उसकी इच्छा। भक्ति के द्वारा उसे मालूम चलता है कि माया, वो भक्ति नहीं करता है। वो माया प्रारब्ध की वजह से। ठीक है। मनुष्य तो मुक्त है, तो वो इसलिए ऐसी इच्छा कर सकता है। वैसे तो भगवान की कृपा जब होती है तभी वो भक्ति कर सकता है, परंतु फिर भी उसमें वो तटस्थ शक्ति है उसकी, भगवान की, तो वो कभी तो अध्यात्म में रहता है, कभी भौतिक में रहता है। तो जो अध्यात्म में रहते हैं वो कर लेते हैं भक्ति, और जो भौतिक भौतिक माया के अंडर में रहते हैं वो नहीं करना चाहते। ठीक है माता जी, ठीक है। तो मैं माता जी बोलूं? यस माता, आशा आशा यस। भक्त की संगति अच्छी होती है, अभक्त की संगत अच्छी नहीं होती है, ऐसा? नहीं तो अभक्त बना ही क्यों, जब वही परमात्मा अगर मतलब हर के हृदय में वही परमात्मा है, तो ऐसा क्यों कि कोई तो भक्त बन जाता है, कोई अभक्त बनता है? जैसे फ्री विल होती है अभक्त भगवान की तरफ से। भक्ति करेगा तो ठीक, भगवान प्रेरणा देता है उसको, जो नहीं करता है उसको भगवान का प्रेरणा नहीं मिलती है। यस माता जी, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा कि अभक्त के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं भगवान। जब परमात्मा के रूप वो उपद्रष्टा और अनुमंता है। उपद्रष्टा मतलब वो खाली वो देख रहे हैं, पास बैठ के हमारे पास, उपद्रष्टा मतलब हमारे पास बैठ के वो देख रहे हैं। और अनुमंता मतलब वो सैंक्शन करते हैं, अनुमति देते हैं। किसको देते हैं? माया को अनुमति देते हैं कि तुम फैसिलिटेट करो, परंतु उससे ज्यादा वो इंटरफेयर नहीं करते, वो इंटरफेयर नहीं करते। परंतु जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भक्त बनने की कोशिश करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तो हमारे हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं ना, वो भगवान रूप में हो जाते हैं, मतलब और थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाते हैं और थोड़ा सा
भाव ज्यादा आ जाता है और फिर वो प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा किस चीज की देते हैं? ये नहीं कि कम टू मी, ऐसी वाली प्रेरणा नहीं। प्रेरणा ये देते हैं कि तुम भक्तों का संग करो, तुम भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ो, तुम भक्ति करो, और तुम श्लोक, जो हम श्लोक बोल पा रहे हैं, जो हम याद रख पा रहे हैं, ये एक्चुअली में कृष्ण की कृपा है, हमारी कुछ भी एबिलिटी नहीं है, तो ये कृष्ण की कृपा है। सो दिस इज द आंसर कि अभक्त के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में बसते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अनुमंता और उपदृष्टा के रूप में है, परंतु भक्त के रूप में। और ये कोशिश किसने करी है? पहले भक्त प्रयास कर, पहले मनुष्य प्रयास करता है, फिर भगवान कृपा करते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि जब तुम कृपा करोगे तब, तो ये द्वंद्व ही चलता रहता है। तो जब हम इच्छा करते हैं, बेसिकली इच्छा से शुरू, बात इच्छा से शुरू हो जाती है बस, ठीक है। तो वेरी, ऑल आंसर्स वर करेक्ट, ब्यूटीफुल, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान फ्री विल देते हैं और उसी से एक्चुअली सारी गलतियां होती है। जैसे भी माता जी बोले थे कि इच्छा भगवान के हमको फ्री विल देते हैं, और एक्चुअली में उसी से हम सोचते हैं हम करें ना करें, हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम ये काम करें या ना करें। तो उस फ्री विल की वजह से ही सारी गलतियां होती है कि हम ना भी करने का सोचते हैं, तो सारी गलतियां होती हैं। तो भगवान ये जो फ्री विल होते हैं, तो भगवान देते ही क्यों है ये फ्री विल? क्यों देते हैं भगवान ये फ्री विल? ये क्यों देते हैं? कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें कंपल्शन में नहीं बांधना चाहते हैं। वो हमें इसलिए फ्री विल दे के रखते हैं, हमारी इच्छा को स्व रखते हैं। बिल्कुल ठीक है माता जी, वेरी नाइस। तो एक्चुअली में जो फ्री विल देते हैं, तो वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, बहुत छोटी सी फ्री विल है, और वो उस फ्री विल का यूज करके तो हमें इटर्नल हैप्पीनेस मिल जाती है, परंतु फ्री विल का मिसयूज करके हमें दुख का ही संग मिलता है, ठीक है। तो ये फ्री विल की बात है। और ये भी बात है कि अगर से हमें फ्री विल दे ही ना, भगवान हमें फ्री विल दे ही ना, तो हम फ्री विल किसके पास नहीं होती? जड़ के पास फ्री विल नहीं होती कि ये यहाँ से, ये जो मैच बॉक्स है इधर से उधर मूव करे या ना करे, ये फ्री विल इसके पास नहीं है, हम जहां रखेंगे वहां। तो फ्री विल किसके पास नहीं होती? जड़ वस्तु के पास नहीं होती, और जड़ फिर प्रेम कैसे करेगा? और भगवान तो प्रेम का ही रेसिप्रोकेशन चाहते हैं, और कोई नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान भूखे हैं, हम खिलाएंगे तो भगवान खाएंगे, नहीं, भगवान तो प्रेम चाह रहे हैं, वो प्रेम डेवलप करना चाह रहे हैं, इसलिए कहते हैं मेरी सेवा करो। सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो प्रेम और ज्यादा प्रगाढ़ होता है और ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा भी हुआ था कि ना एक व्यक्ति गया था, तो वो ब्रह्मचारी बनना चाहता था। तो उसने कहा कि मैं सिर्फ ब्रह्मचारी कर रहा हूँ, मैंने शुरू से ये इसी चीज पे फोकस करा है। तो उससे पूछा गया था कि तुमने कभी प्रेम किया है? तो उसने कहा कभी नहीं मैंने प्रेम किया, कुछ नहीं, मुझे किसी से कोई प्रेम नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई लगाव नहीं है, मुझे किसी से नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर जब तुम्हें किसी से है ही नहीं, तो तुम भगवान से कैसे प्रेम करोगे? सो लव इज अ वेरी ब्यूटिफुल एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो उसको ऐसे अनदेखा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, परमात्मा की कौन कौन से गुणों की बारे में परमात्मा ने बताया है अभी पिछले वाले श्लोक, मतलब इस वाले श्लोक में 13.23 में कौन कौन से गुणों के बारे में परमात्मा ने खुद से बताया है? एनी आइडिया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बताया ना 23 वाले श्लोक में? यू कैन इट आल्सो इन सी। भगवान उपद्रष्टा है, हनुमंता उपद्रष्टा मतलब साक्षी है, पास में बैठ के देखते हैं। फिर सेकंड क्या है? अनुमंता। मतलब कि देने वाले हैं, भगवान सैंक्शन करते हैं, अनुमति देते हैं, अच्छा इसको ये मिल जाए। अनुमति देने के लिए ऐसे नहीं कि हमने इच्छा करी सब मिल गया, हमने इच्छा करी हम भागते हैं, हम भगवान की प्रार्थना करें, हमने इच्छा करी सब मिल जाए, नहीं। भगवान फिर भी वो खाता देखते हैं, पहले आपने क्या क्या कर्म करें, डू वी डिजर्व इट, और फिर प्रकृति को बोलते हैं कि तुम फैसिलिटेट करो, ठीक है, तब मिलता है जाकर के। थर्ड क्या है? दिव्य भोक्ता है। भरता, हाँ, भरता मतलब पालन करने वाला, ठीक है, भरता मतलब पालन करने वाला, और भोक्ता, ओके। दिव्य भोक्ता, भोक्ता। इससे भोक्ता मतलब कि परम इंजॉयर, भोक्ता मतलब इंजॉयर, इंजॉयर्स प्राणी जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, इंजॉयर जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, परंतु परम भोक्ता कौन है? ईश्वर, परम इंजॉयर कृष्ण, ईश्वर, परमात्मा। ठीक है। और बाहर ईश्वर क्यों हम कृष्ण को सिर्फ ईश्वर नहीं कहते हैं, हम भगवान कहते हैं? क्योंकि ईश्वर बहुत
सकते हैं, पर भगवान एक ही होता है, ईश्वर और भी हो सकते हैं। अच्छा, महा ईश्वर, फिर फिफ्थ क्वालिटी है कि भगवान महा ईश्वर है, मतलब ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ठीक है, परमेश्वर है, परम ईश्वर है, सबसे परम ईश्वर है। सिक्स क्या है? परम आत्मा। परम आत्मा मतलब कि सुपर सोल है, वो परा है, परा है मतलब जीव से वो अलग है, जीव और परमात्मा अलग अलग है। तो ये सिक्स क्वालिटीज भगवान ने अपने बारे में खुद ही बताइए कि वो परमात्मा रूप में किस प्रकार से हमारे अंदर है, हमारे अंदर बैठे। वो मित्र रूप में भी तो रहते हैं, जी माता जी। मित्र रूप में भी तो भगवान में इस श्लोक में बोला गया ना। हाँ हाँ, वो परमात्मा जो है वो ये क्वालिटी है कि फ्रेंड भी है। यस माता जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं फिर? जरूरी नहीं कि हम कृष्ण की सेवा हर पल करें, अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करें तो हम क्या कर रहे हैं? माया की सेवा। माया के चक्कर में। ठीक है, अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करें तो हम माया की सेवा करें, तो क्या माया की सेवा करना कृष्ण की सेवा नहीं होता है? होता है। होता है। कैसे होता है? माया तो कृष्ण की एनर्जी है, तो हाँ हाँ, अगर क्या करें? इनडायरेक्ट सेवा करें। तो भगवान कह रहे तुम चाहे जो भी कुछ कर रहे हो, तुम एक्चुअली मेरी ही सेवा कर रहे हो, पर तुम इनडायरेक्ट तरीके से कर रहे हो। तुम देवी देवताओं की सेवा कर रहे हो ना, तो वो देवी देवता मेरी ही अध्यक्षता में मेरी ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो तुम एक्चुअली में एक वाया रूट लेकर के मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हो। तुम कभी ना कभी तो मेरे ही पास आओगे, पर अभी क्या है, तुमने एक लंबा रास्ता चुना हुआ है कि तुम सोच रहे हो तुम देवी देवताओं की सेवा कर रहे हो, तो देवी देवता मेरी ही बात की जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो तुम इनडायरेक्ट सेवा कर रहे हो। तो माया की सेवा करो, इनडायरेक्ट तुम सेवा कर रहे हो। तो मेरी डायरेक्ट सेवा करो, इस मनुष्य योनि के अंदर मेरी सेवा करो और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। वो जड़ में पानी दो तो पत्तियां अपने आप खिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या जीव और प्रकृति स्वतंत्र है? जीव, जीव मतलब जीवात्मा, और प्रकृति, अभी हम मतलब ये स्वतंत्र है, नेचर से बात हो रही कि नहीं, नहीं, दे आर कंट्रोल्ड बाय अधीन है उसके, क्योंकि बाह्य परमात्मा। पंच रूप से प्रकृति से बना है, तो पर वो समझता है कि उसका गवर्न करता है तो उसके अधीन, प्रकृति के गुलाम। नहीं, जीवात्मा अलग और प्रकृति अलग की बात हो रही है, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है? नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो जीव सिर्फ से इच्छा करता है, और वो इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी ये भगवान डिसाइड करते हैं। और भगवान कैसे डिसाइड करते हैं? हमारे प्रारब्ध के कर्मों को देख करके तब डिसाइड करते हैं। तो भगवान किस रूप में रहते हैं, परमात्मा किस रूप में रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ अनुमंता और अनुमति, मतलब भगवान अनुमति कौन देता है? भगवान देते हैं, देखते हैं और फिर भगवान अनुमति। इसी तरीके से प्रकृति भी इंडिपेंडेंट नहीं है। वो कैसे? वो भगवान की अध्यक्षता में ही काम कर रही है, वो इंडिपेंडेंटली, इसने मांगा मैंने दे दिया। हम जैसे बोलते हैं देवी माँ ये दो वो दो, मुझे रूप दो, मुझे गुण दो, मुझे ऐसे दो, मुझे वैसे दो, हम बोलते हैं ना देवी माँ को। ये नहीं समझ रहे देवी माँ को कौन सैंक्शन कर रहा है। हम कहते हैं ना देवी माँ जब नवरात्रि चलते तो हम बहुत अच्छे से पाठ करते हैं, और हम, इसमें कोई बुराई नहीं है, हमने भी बहुत किया है और कर रहे हैं, परंतु जब हम बोलते हैं ना देवी माँ से हमें रूपम देही जयम देही ये सब देही, हम देही 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 मांगते रहते हैं, तो नंबर वन तो ये है कि हम एक बिजनेस डील करते हैं, इसमें हमें कोई प्रेम नहीं है। कल को देवी माँ नहीं देगी तो हम किसी और के पास चले जाएंगे, तो ये तो हमारा ऐसे ड्वेंडल करते रहेगा, नंबर वन। और हम ये करते ये नहीं सोच रहे हैं कि देवी माँ को सैंक्शन कौन कर रहा है? देवी माँ को कृष्ण सैंक्शन करते हैं, तब जाके हमें मिलता है। ठीक है, और देवी माँ ये कभी नहीं कहती कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझे ही करो। वो खुद भी तप में है, वो भी खुद भी नाम ले रही है, वो खुद भी माला कर रही है, वो खुद भी चैंटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं चैंटिंग। पर ये हम शिव को देखिए, वो भी माला लेके बैठे हैं, ब्रह्मा को देखिए माला लेके बैठे हैं, सब कोई कर रहा है, पर हम वो ना देख करके उन्हीं को करनी चाहिए, तो ये हमारी क्षमता में डेफिसिट है। ठीक है, तो बात यही है कि मेरे वॉलेट में जितने पैसे होंगे, मतलब कि जैसे मेरे कर्म होंगे, और फिर जो मेरी इच्छा होगी उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजर है सैंक्शन करता है मेरी जो भी मुझे खाना है,
उस चीज का जब मैं ऑर्डर करती हूँ तो मैनेजर सैंक्शन करता है, मैनेजर मतलब भगवान सैंक्शन करते हैं, और फिर क्या ऑर्डर देते हैं अंदर शेफ को, शेफ मतलब माया देवी, फिर वो बना करके हमको देती है। तो वो हमको जो बना के डोसा दे रही है वो एक्चुअली में हमारे ही सुख और दुख है जो कि हम ग्रहण कर रहे हैं। और ये डोसा मिला कैसे है, मैंने क्योंकि इच्छा करी और फिर मेरे पास पैसे थे वो ऑर्डर को लेने के लिए, इसलिए मुझे वो मिला है। अब मुझे वो जो मिल ही गया है मेरी इच्छा और मेरे कर्मों के अनुसार, तो उसको खाने में फिर मुझे किसी और को ब्लेम नहीं करना है, ना तो अगले व्यक्ति को ब्लेम करना है कि उसने मेरे साथ ऐसा करा, ना भगवान को ना माया देवी को, किसी को हम ब्लेम कर ही नहीं सकते। ये मेरा ही पकाया है, मुझे ही परोसा गया है, अब मुझे ही वो खाना है। ठीक है, तो हमें कंप्लेन नहीं करनी है। ये सब कुछ ये कर सकते हैं कि हम इसको नहीं अच्छा लग रहा तो आगे हम अपने कर्मों को और इच्छा को बेटर करें, जिससे कि हमें अब अच्छा वाला डोसा मिले या अच्छी तरीके से हमें बेटर क्वालिटी के सुख दुख मिले। ठीक है। तो माता जी, ये जो इच्छा है ये जीव अपने स्वतंत्र रूप से करता है, या ये भी भगवान की ही इच्छा से इच्छा होती है कि कोई डायरेक्ट पूजा करे और देवी और शिव के थ्रू आए? तो देवी की पूजा करना भी भगवान की इच्छा है, या ये तो मनुष्य की इच्छा है? तो क्या है ये, स्वतंत्र है इच्छा या भगवान से गाइडेड है? ऑब्वियसली सब कुछ भगवान से गाइडेड है। भगवान हमने अगर आप माता जी आज इस लेवल पे हैं तो आपने जन्मों से पता नहीं कितने जन्म आपने देवी की पूजा करी होगी, उससे भी पहले और कितनों की पूजा करी होगी, देवी की पूजा करी होगी, फिर उसके बाद शिव की पूजा करी होगी, और इस जन्म में अब आपको इस ये वाला आपने अपना एलिवेशन देखा है एकदम से आप 16 वाला पे कैसे है, तो एकदम से ये आप कर चुके हो, आपने अपना होमवर्क कर लिया है, तो हम यहाँ पहुंचे हैं। परंतु अब हमारी ये मति होती है, क्या होता है अंदर बैठे बैठे हम खुद ही कंफ्यूज हो रहे होते हैं। भगवान ज्ञान देता है, उस ज्ञान से हम क्या समझते हैं ये हमारा प्रयास रहता है। तो ये सब कोर्स भगवान की भी मति होती है, पर इच्छा हमारी होती है, हमारी इच्छा हो रही है कि हम इधर ये इधर वाले बाबा जी के पास जाकर के हम ये मांग लें, तो फिर भगवान बोलते हैं अच्छा तुम बाबा जी के पास ही जाओ और उन्हीं से तुम्हारी चीजें पूरी करो, और फिर उन बाबा जी भी यहीं पर ब्रह्म ज्योति में घूमते रहेंगे और हम भी यहीं ब्रह्म ज्योति में घूमते रहेंगे, कल्याण हमारा नहीं होने वाला है। एक जोन होता है उसमें सब घूमते रहते हैं, फिर गति नहीं मिलती है। इससे पहले मैंने अच्छा, माता जी बड़ा मतलब कोशिश करी थी, ये नहीं था कि पूजा ना करूं, पर वो मैं बड़ी जल्दी हट जाती थी, क्योंकि कोई ना कोई परीक्षा जैसा मुझे फील होता था कि, तो फिर कुछ तो बाहर के लोग भी कह देते कि आपका तो प्रोफेशन ही सेवा है, तो वो मैं भी मान लेती थी हाँ यही होगा। पर मैंने बड़ी बार इच्छा करी थी तो होती नहीं थी। पर भगवान ने इतनी लेट क्यों दिया? मतलब एट द एज ऑफ 65 उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम ये करो। पर ना डेथ बेड पे भी आ जाए ना ज्ञान, तो भी हमारा उद्धार है। अगर डेथ बेड पे भी हमने बोल दिया ना कृष्णा, ओ गॉड कृष्णा, बस वहां भी हमारा उद्धार है। मतलब पहले के ऐसे कर्म होंगे कि वो कृष्णा के पास आने में इतना देर किया, मतलब पहले तुम अपने कर्म भोगो फिर तुम आओ, ऐसा होगा जरूर, है ना? हाँ माता जी, ये हमें पूरा इतना वो जो हमारा पूरा नहीं हुआ होगा, तो हमको उतना टाइम तो करना पड़ता है, फिर वो हमको समझ में आता है कि अब ये बात सही है। और समझ में आने के बाद भी कितने लोग हैं वो आगे बढ़ पाते हैं और कितने लोग हैं वो कंटिन्यू कर पाते हैं, ये तो बहुत ही विरले हैं, हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जो कि सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। बढ़ तो सब रहे हैं, ट्रेडमिल पे वॉक करने से कहीं पहुंच थोड़े ना जाएंगे, काम तो सब करें, मेहनत तो सब करें, पर पहुंच कितने लोग अपने गंतव्य पे रहे हैं? वेरी फ्यू, हैंडफुल ऑफ पीपल। और भगवान ने कोई मना नहीं करा है कि तुम मत करो, पर ये हमारी ही जो इच्छा है, हमने अपने आप को इतना माया से कवर करा है कि हमें हमारी मति में आता ही नहीं ये सब। तो जैसे कि मैनेजर इंटरफेयर नहीं करता है आपके, आप जो ऑर्डर करना चाहो, छोले भटूरे खाओ, ये खाओ, मैनेजर इंटरफेयर नहीं कर रहा है। परंतु अगर मैनेजर हमारा नोन है तो वो रेकमेंड जरूर कर देगा कि I recommend this is a very good dish in our restaurant. Why don't you try this? वो रेकमेंड कर देगा। भगवान भी प्रेरणा देंगे, पर उसके ऊपर नहीं करते। अगर रिश्ता रखेंगे हम भगवान से तो भगवान प्रेरणा देंगे अंदर से, जैसे मैनेजर रेकमेंड करे दिस इज अ गुड डिश, वैसे भगवान प्रेरणा देते हैं कि तुम भक्तों का संग करो, भक्ति करो। इसलिए कहते हैं भक्तों का संग बहुत जरूरी है, नहीं तो भक्ति बहुत जल्दी फिसल जाती है। तो और भगवान भक्त बहुत तरह तरह के भक्त होते हैं, है ना? और हर इंसान, हर मतलब हर जो भक्त होता है वो सब भक्तों के साथ भक्ति नहीं कर सकता, है ना? मतलब कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के साथ आप कर सकते हो, नहीं तो मतलब मेरे को बड़े सारे वो लोग वो करते थे कि आप इस भक्ति में आओ, पर उनके साथ नहीं हो पाई और आपके साथ हो पाई। तो जो आपका ग्रुप है ये सब आप ही के साथ कर सकता है, दूसरे के साथ नहीं कर सकता। जी, ऐसा है। सबकी स्वीकृति मिलती है, सबकी स्वीकृति मैच करती है और फिर हम टुगेदर हो जाते हैं। जैसे अब जैसे कुंडलियां मैच होती है कराते हैं, तो सबकी जैसे हम
मेरी मेरी भी बहुत ओल्ड एज में आकर के ये दिमाग में आया कि कृष्ण ही सब आपकी ओल्ड एज, आप तो भी बहुत यंग हो। 5 ईयर से भक्ति शुरू हो जाती है, कहाँ आके समझ में आया है कि कृष्ण ही सब कुछ है। जब ये आया तो मुझे बहुत जल्दी से सबको बताना था कि कृष्ण भी नहीं है, कृष्ण ही है। तो मेरा ये पर्पस मैंने ले लिया था कि मुझे चाहे 2 लोगों को ही बताना है, पर मुझे बहुत जल्दी बताना है कि कृष्ण ही है, नहीं है कृष्ण, मतलब कृष्ण भी है, नहीं कृष्ण ही है। तो ये अगर एक भी कोई पर्पस हम ले लेते हैं तो लाइफ बहुत सूदिंग हो जाती है, मतलब बहुत सूदिंग हो जाती है। सो एक्चुअली अगर हम माया को भोगना चाहते हैं तो भगवान अनुमति देते रहते हैं, देते रहते हैं। पर यदि से हम भक्ति करना चाहें तो भगवान अनुमति के साथ साथ सहमति भी देते हैं। उनकी सहमति तो बहुत अच्छे से फिर होता है। अच्छा, अगर भगवान, हम कह रहे हैं भगवान अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से कंट्रोल करते हैं, तो ये कैसे कंट्रोल करते हैं? भगवान अंदर से भी कंट्रोल करते हैं, बाहर से भी कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं कंट्रोल? हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होती हैं कि फिर हम उसी में बहते चले जाते हैं। ठीक है, तो भगवान situation is also situations are controlled by him, so then we do those duties ओके as per his permission. माता जी, सो हियर द वेरी नाइस माता जी, द आंसर इज कि अंदर से भगवान परमात्मा के रूप में हमें प्रेरणा देते हैं और बाहर से भगवान गुरु के रूप में हमें शिक्षा या ज्ञान देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो एक्चुअली जो सर्कमस्टेंसेस हमारे पास आ रही ना कि ऐसे ऐसी मदर इन लॉ मिल गई, ऐसे सिस्टर इन लॉ मिल गई, सब हमारे तो सारे ब्रदर इन लॉ ने सारा पैसा खा लिया, जो भी कुछ जो सिचुएशंस होती है वो हमारे ही कर्मों की वजह से हमें मिलती है। हमारे ही कर्म है जिसकी वजह से हमें वो सिचुएशंस मिल रही हैं। अब हमें क्या करना है? हमें उस ऐसा रिस्पॉन्ड करना है कि हम अगला जन्म अपना ठीक कर सके। अब हमारी सोल की शुद्धि शुरू होती है, अब हमारी आत्मा की शुद्धि शुरू होती है। शुद्धि मतलब आत्मा यूं तो स्पिरिचुअल है, परंतु माया से जो आच्छादित होकर के जो काम करती आई है तो घिरी हुई तो है। तो अब काम होता है सोल का शुरू, उसका सैल्वेशन शुरू होता है। जब वो हो जाता है तब सर्कमस्टेंसेस भी सुधर जाते हैं और हम अपना नया जीवन भी, नई बॉडी भी बनाते हैं। ठीक है, अब भगवान परा है, इसका क्या मतलब है? जैसे परा है, भगवान परा है मतलब जीवात्मा से अलग है भगवान। जीवात्मा अलग है, भगवान परमात्मा अलग है। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा बॉडी का ओनर हो सकता है, पर जीवात्मा आसक्त रहता है, माया से अट्रैक्टेड रहता है जीवात्मा और भोग करना चाहता है। जबकि परमात्मा क्या है? परमात्मा कंट्रोलर है, नियामक है, कंट्रोलर है। और भगवान निर्लिप्त रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं। और भगवान प्रकृति का भोग नहीं करते हैं। हम प्रकृति का भोग करना चाहते हैं पर भगवान प्रकृति का भोग नहीं करते हैं। सेकेंडली क्या बोला है मैंने कि भगवान निर्लिप्त रहते हैं। इसका भी आई जस्ट पुट इट ऑन अ सेकंड क्वेश्चन। तो मैं इसको पूछूंगी कि भगवान निर्लिप्त रहते हैं, इसका क्या मतलब? आई जस्ट आस्क। अब जैसे पहले हमने कहा था भगवान पालन करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? भगवान पालन करते हैं, इसका क्या मतलब है? हम जो भी भोग करना चाहते हैं, खाना चाह रहे हैं, आंखें कुछ देखना चाह रही हैं, कान कुछ सुन, ऐसे तो भोग कर रहे हैं। हम भोग कैसे करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से तो हम भोग कर रहे हैं। इधर खा रहे हैं, इधर सुन रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर हाथ से कुछ हम अच्छा सॉफ्ट टच करना चाहते हैं, त्वचा को छूना चाह, तो यही तो भोग के माध्यम है। इंद्रियों से तो हम भोग कर रहे हैं। तो जो इंद्रियों से जो हम भोग कर रहे हैं, या जो सूर्य हमें रोशनी दे रहा है, चंद्रमा हमें रस दे रहा है, हमारा खाना अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, ये तो सब कर कौन रहा है? इंद्रिय से जो हम जिस वस्तु विशेष का भोग करें वो प्रकृति में है। और प्रकृति किसकी बात मान रही है? भगवान की बात मान रही है। तो हम जो भी कुछ भोग कर रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एक्चुअली कृष्ण की वजह से ही देख रहे हैं। ठीक है, कृष्ण की वजह से ही देख रहे हैं। तो जो हमें कोई रोटी कपड़ा मकान ये सब देता है तो हम बोलते हैं ना हमारा पालन पोषण तो यही कर रहे हैं। तो भगवान हमें सब दे रहे हैं, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की मिठास, हमारा खाना जो हम खा रहे हैं तो हम कोई अंदर जाके डाइजेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, वो सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। नथिंग ऑटोमेटिकली। ये एक ऐसी जटार अग्नि है। ये अग्नि क्यों है? क्योंकि उसमें इस बॉडी में चेतना है, नहीं तो मरी हुई बॉडी तो ठंडी पड़ जाती है। हमारे अंदर गर्मी क्यों है? ये क्योंकि हमारे अंदर चेतना है। ठीक है, परमात्मा का वास है, इस वजह से ये सारी अग्नि है और इस वजह से डाइजेशन होता है। ठीक है, सो ये सब होता है। तो अब हमारा कर्तव्य ये नहीं बनता कि भगवान इतना कुछ हमारे लिए करे तो हम कुछ तो उनके लिए कर लें। और वो क्या करना है हमें भगवान के लिए? सिर्फ और सिर्फ श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये 3 भी कर लें तो हमारा पार है। श्रवण कीर्तन और स्मरण कर लें। ठीक है, और भक्ति जब हम बोलते हैं तो भक्ति मतलब नवदा भक्ति, 9 में से
ये 3 श्रवण कीर्तन स्मरण, ये 3 उस नवदा भक्ति के स्टेप हैं। बस 3 भी कर ले तो भी हमारा उद्धार हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम ये इसलिए बोल रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है, हमारे लिए बहुत सारी व्यवस्था करके रखती है, तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। यदि से तुम टैक्स न दे तो हमें इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, हमें पनिशमेंट मिलता है। उसी प्रकार से भगवान भी इतना कुछ दे के रखते हैं, तो हमें पहले ही सोच के उनको भी देना चाहिए। यदि से तुम नहीं देते हैं तो फिर हमें भी माया देवी पनिश करती है, त्रिताप से, मिजरी से हमें भी माया देवी पनिश करती है। आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, इनसे हमें परेशान करती है माया देवी भी। तब तक करेगी जब तक हम समझेंगे नहीं बात को, जब तक हमारी ग्रूमिंग नहीं हो जाएगी। ये वही बात घूम घूम के लौट लौट के आती है, तभी हम समझ पाते हैं। अगर परमात्मा सभी जीवों के अंदर है तो मरने के बाद सब जीव मुक्त क्यों नहीं हो जाते? भक्ति तो चलो ठीक है, पर मरने के बाद मुक्त क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि वही वाली बात है कि अपने कर्मों के कारण जो भी प्रेम पूर्वक प्रीति से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसके हृदय की सफाई करते हैं, और फिर वही प्रोसेस वही है, भक्ति के बाद ही भगवान मिलते हैं, ठीक है। क्या हम अगर सिर्फ सुन रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ हम सुन रहे हैं, सुनने से क्या भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? समझ में तो नहीं आ रहा, पर हम सुन जरूर रहे हैं रोज, तो क्या हम उससे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? एक स्टेप हो जाता है, थोड़ा सा तो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और फिर इवेंचुअली भगवान की कृपा से हम समझने भी लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने माता जी, ठीक है। सो भगवान निर्लिप्त है, ये जो बोला था ना, इसका क्या मतलब है? भगवान निर्लिप्त है। अब जैसे कि अगर मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, ठीक है, अव्वल तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि भूख लगने से पहले हम खा पी के बैठ जाते हैं, परंतु यदि से अगर बहुत तेज से भूख लग रही है ना, और भूख से पेट में भी दर्द हो रहा है, तो ये मुझे हो रहा है, क्या दूसरी जीवात्मा को भी हो रहा है? क्या आपको, नंदित माता जी, आपको भी होगा? अगर मुझे भूख लग रही, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, नहीं, आपको नहीं होगा, ठीक है। आपको, मुझे सर्दी लग रही है, कि आपको भी सर्दी लग रही है? नहीं, आपको नहीं लगेगी। मैं जिस जहां हूं, उसका गर्मी का एहसास, भूख का एहसास आपको नहीं होगा, वो मुझे ही हो रहा है, आपको वो नहीं हो रहा है। अब भगवान भी हमारे साथ ही बैठे हैं, आत्मा और परमात्मा भगवान, तो क्या भगवान को भी भूख लगेगी? मुझे भूख लगेगी तो क्या भगवान को भी लगेगी? क्या भगवान को भी? नहीं, भगवान निर्लिप्त है, उनको कुछ नहीं हो रहा, उनको कुछ नहीं हो रहा, निर्लिप्त है। ऐसे जैसे कि अगर हमारा कोई बहुत ही, गॉड फॉरबिड्स, पर बहुत ही कोई प्रियजन आईसीयू में है, तो दर्द उसे होता है, वो महसूस कर रहा है दर्द, हम उसको देख के उसका दर्द फील कर सकते हैं। हमको दुख हो रहा है, पर दर्द उसे ही हो रहा है। इसी तरीके से हम अपने कर्मों को भोगते हैं, कर्म करते हैं, कर्मों को हम भोगते हैं, भगवान देख के दुखी होते हैं कि क्यों कर रहा है, क्यों ये जुआ खेल रहा है, क्यों ये सेवन कर रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, क्यों कर रहा है। उनको पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले, उनको दुख होता है, पर वो निर्लिप्त है, दर्द नहीं हो रहा उनको, वो देख के दुखी होते हैं, ठीक है। सो दिस इज, ये इसका मतलब। तथा शक्ति हम जान ही गए हैं कि क्या होती है, माता जी ने भी बताया था कि एक्चुअली में बीच में होता है। अब ये ना इधर और इधर जाता है, मनुष्य जो होता है वो तथास्थ शक्ति होता है, कभी वो स्पिरिचुअल बाहर की तरफ जाता है, माया देवी की से अट्रैक्ट होता है, कभी वो अंदर की तरफ जाता है और वो भक्ति से अट्रैक्टेड होता है। इस तरीके से मनुष्य के पास ये चॉइस होती है, आगे जाए या पीछे जाए। तो एक्चुअली होता ये है कि हमें जब भी इच्छा होती है कि मुझे माया को भोगना है, तो हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे होते हैं वो ही क्या करते हैं, वो ही बहिरंगा शक्ति को एक्टिवेट करते हैं, और फिर हम भोग में लिप्त हो जाते हैं। परंतु यही हम कहते हैं हमको भक्ति करनी है, तो ये हमने इच्छा करी, तो ऐसा नहीं कि माया देवी तुरंत दे दी। तो हमने कहा इच्छा है, तो भगवान फिर जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो इनर जो पावर है, जो अंतरंगा शक्ति है, उसको एक्टिवेट करते हैं, और फिर हम भक्ति करने में रुचि लेने लग जाते हैं या प्रयास करने लग जाते हैं, ठीक है। अगर भगवान इतने ही सर्वशक्तिमान है, तो जबरदस्ती से हम सबको आध्यात्मिक क्यों नहीं बना देते, और क्यों नहीं हमको जबरदस्ती से आध्यात्मिक जगत में बुला लेते? कि बच्चा अगर रूठ करके या अपनी जिद से बाहर गया है, तो क्यों नहीं जो पेरेंट है उसको पकड़ के वापस बुला लेता है? क्यों नहीं ऐसा करता? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अब हम आ गए हैं, हमने गलती करी, तो जबरदस्ती से उठा के ले आए ना अपने पास, हमें क्यों इतना जन्म के जन्म में हमारे को फंसा रहा है, क्यों कर रहा है ऐसे? तो इसका आंसर क्या है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, परंतु भगवान विनम्र भी है,
भगवान हमसे प्रेम करते हैं और प्रेम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और प्रेम खरीदा नहीं जा सकता कभी भी। अगर खरीदा जा सकता होता तो भगवान बहुत रिच हैं, अथाह के रिच हैं, वो खरीद सकते थे। पर भगवान क्योंकि विनम्र हैं और हमसे प्रेम करते हैं, और प्रेम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती और प्रेम को कभी खरीदा नहीं जा सकता। भगवान वो प्रोसेस बताते हैं और वो प्रोसेस को फॉलो करके प्रेम करने की इच्छा हमें उत्पन्न करनी पड़ती है, और फिर वही प्रेम होता है। ठीक है। और ओके, और भी कुछ क्वेश्चन, आई जस्ट कट इट शॉर्ट ओनली। अच्छा, अगर है ना मैं चाहूं कि मैं आप लोग सब मुझे लाइक करें, मतलब सपोजिंग मैं चाहूं कि नंदिता माता जी मुझे लाइक करें, तो मैं नंदिता माता जी को कहूंगी, माता जी आप कितने सिंसियर हो ना, आप कितने अच्छे से आप रोज आते हो, यू लुक सो ब्यूटीफुल, आप कितने अच्छे लगते हो, आप बहुत महान हो, यू टू गुड। यस माता जी, यस माता जी, आई रिमेम्बर माता जी, आई एब्सोल्युटली रिमेम्बर। सो अब मैं बोलूंगी आप कितने महान हैं, आप कितने अच्छे हैं, मैं आपको इंप्रेस करूंगी, आपको मैं 2-4 अच्छे शब्द बोलूंगी, आप ऑटोमेटिकली मुझे लाइक करने लग जाओगे और मैं लाइकेबल बन जाऊंगी आपकी दृष्टि में। पर क्या इससे आपका भला होने वाला है? और क्या मेरे आप मुझे लाइक करोगे तो क्या मेरा भला हो जाएगा? इसमें किसी का भला नहीं होगा, ना आपका भला होगा अगर मैंने आपकी तारीफें करी बस। हाँ, अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, वक्त को करना चाहिए, परंतु हम तारीफ ही करते रहूं तो आपका भला नहीं होना, और आप मुझसे खुश हो जाओ तो मेरा भला नहीं होना। भला कहाँ होना है? यदि से तो भगवान हम दोनों से खुश हो जाएं तो हम दोनों का भला हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एकादशी का व्रत करो, 16 माला करो, माला करते करते सो मत, सोते सोते आप माला को काउंटिंग मत करो, नाम ले सकते हो पर माला मत करो, आप शराब का सेवन मत करो, मत करो, मत करो, आप सिगरेट का सेवन मत करो, आप गंदे संग की संगति आप मत करो। अगर मैं आपको बोलती रहूंगी मांस वगैरह मत खाओ, मत करो, तो आप मुझे लाइक नहीं करोगे, आप मुझे अपनी पार्टी में भी नहीं बुलाओगे, आप मुझसे बात भी नहीं करना चाहोगे, कि जब बात करोगे तो यही स्यापा लेके बैठ जाती है, ठीक है, आप मुझसे बात भी नहीं करोगे, यू विल हेट मी। बट एटलीस्ट कभी आपको इस जन्म में, अगले 100 जन्म के बाद कभी इस बात का रियलाइजेशन होगा, तो उस रियलाइजेशन में आपकी भी शुद्धि होगी और मेरी भी शुद्धि होगी। मैं जैसे भी, जहां भी, जिस भी रूप में होगी, मेरी भी शुद्धि होगी, कि मेरा भी एक वो पॉइंट जुड़ गया, कि आपकी शुद्धि में मेरा भी तो पॉइंट जुड़ गया, मेरी भी शुद्धि हो गई, आपकी भी शुद्धि हो गई, और कृष्ण प्रसन्न हो गए, दोनों की शुद्धि हो गई। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो किसी की यूं ही तारीफ करने से बेटर है ये बोलो कि कृष्ण से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है सर, उसमें दोनों की शुद्धि होगी। तो हमको ये सोचना है। हम सब जान गए कि कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड है, कृष्ण सुप्रीम है, हम सब जान गए। अब कृष्ण को कैसे पता चलेगा कि हम जान गए कि कृष्ण सुप्रीम है? बस लास्ट है, दिस वाज द लास्ट। हमें पता चल गया कि कृष्ण सुप्रीम है, कृष्ण भगवान है, हमें पता चल गया। माता जी, अभी भगवत भक्ति से। गीता और भागवतम सुन करके, पढ़ करके, गुरु शास्त्र और ये सत्संग से लाभ प्राप्त ठीक है, करके, भगवत गीता ये सब करके हम करेंगे क्या, जिससे कि भगवान को पता चल जाए कि इस मनुष्य को पता चल गया है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। हमको तो पहले से महामंत्र पता है। प्रेममयी भक्ति, तब तो जो है ना वो ये है कि जब हम सेवा करेंगे तब भगवान महामंत्र जाप। ये सेवक बन रहा है, मैं मालिक हूँ, ठीक है ना। तो हमें सेवक बनना है, हमें नौकर, ठीक है। तब हम दूसरे को हम बता सकते हैं कि भगवान तुम मालिक हो, ये मुझे पता चल गया है, मैं नौकर हूँ, मैं सेवा में हूँ, और हर चीज सेवा है। यहाँ बैठना सेवा है, चैंटिंग सेवा है, पढ़ना सेवा है, कृष्ण का नाम दूसरे को देना, ये सब सेवा में आता है। आप गौ सेवा करते, वो सेवा है, वो सब सेवा है। तभी जब हम सेवा करेंगे तब हम नौकर की पोजीशन में रहेंगे, और तभी हम बताएंगे तुम भगवान हो कृष्ण, तुम भगवान हो। ठीक है, हरे कृष्णा। आई रियली टेकन वेरी लॉन्ग, जबकि कुछ क्वेश्चंस छोड़ भी दिए। सो लेट्स want another service, Narsimha Aarti. Please focus Narsimha. Thank you so much. नरसिंह भगवान की जय हो। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय।